बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस जो हैं उन्होंने 23 जनवरी को एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका स्टार्ट कर दिया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स भी शामिल हैं। अब अगर B-52 बॉम्बर्स शामिल हैं तो आप इससे ये बात अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों का मकसद जो है वो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स का है। देखिए, अगर आपने नजदीक के किसी एरिया के अंदर किसी को निशाना बनाना है तो आपको B-52 बॉम्बर्स नहीं चाहिए। B-52 बॉम्बर्स का मतलब है कि एक तो आप लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करना चाहते हैं और दूसरा ये कि आपके पास जिस भी किस्म का लीथल वेपन जो है वो मौजूद है, आप उसको B-52 से फायर कर सकते हैं। F-16 जो है वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नहीं उठा सकता। F-15 जो है वो बड़े बड़े बॉम्ब्स नहीं उठा सकता। B-52 से आप किसी भी किस्म का बॉम्ब, किसी भी किस्म का क्रूज मिसाइल जो है वो आप उसको उठा के लेके जा सकते हैं और लॉन्ग रेंज के ऊपर आप उसको फायर कर सकते हैं। प्लस B-52 की जो वेपन कैरेज कैपेबिलिटी है वो किसी भी और दूसरे बॉम्बर से कहीं ज्यादा है, जो कि इस वक्त अमेरिका के पास मौजूद है। तो अगर अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स भी इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं तो फिर ये अलार्म बेल्स हैं ईरान के लिए और हर उस मुल्क के लिए जो US सेंटकॉम के एरिया के अंडर आता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। 25 जनवरी को बहुत सी वीडियो जो है वो अमेरिका के अंदर लोगों ने बना के अपलोड की, जिनके अंदर देखा जा सकता था कि बहुत से B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो एक साथ उड़ रहे हैं। अब ये जो एक्सरसाइज जिसके अंदर ये B-52 बॉम्बर भी हिस्सा ले रहा है, इसको नाम दिया गया है जुनिपर ओक 23-2। इस एक्सरसाइज के अंदर कम से कम 4 B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इजराइल जैसे एक छोटे से मुल्क के अंदर अगर 4 B-52 बॉम्बर्स लैंड कर जाएं तो मेरा ख्याल है कि इजराइल की जो एयर बेसिस हैं वो सारी की सारी भर जाएंगी। इतना छोटा सा मुल्क है इजराइल और इतना बड़ा जहाज है ये B-52, और B-52 को लैंड करने के लिए, B-52 को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल किस्म का रनवे चाहिए होता है। और अगर 4 B-52 इस वक्त इजराइल के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके साथ एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये कोई बहुत ही बड़ी किस्म की एक्सरसाइज जो है दोनों ममालिक ने शुरू की हुई है। अब ये तो बात होगी B-52 की, लेकिन मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा और मेन और जरूरी हिस्सा है वो ये है कि ये एक जॉइंट ऑल डोमेन एक्सरसाइज है। इसका क्या मतलब है कि इसको लैंड के ऊपर भी कंडक्ट किया जाएगा, एयर के अंदर भी और सी के अंदर भी। ना सिर्फ ये बल्कि सेंटकॉम का कहना यह है कि इस एक्सरसाइज को हम स्पेस के अंदर भी कंडक्ट करेंगे, यानी कि जो इस वक्त अमेरिका के स्पेस एसेट्स हैं उनको भी इन एक्सरसाइजेस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और साइबर स्पेस के अंदर भी अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब साइबर स्पेस आपको पता है कि वो एक कमरे के अंदर बैठ के आपके हैकर्स वगैरह जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका और इजराइल हर किस्म की डोमेन की जंग को जो है वो बरूए कार लाएंगे। देखिए, अब आपने अगर अपने एनिमी के ऊपर अटैक करना है तो आप एयर, लैंड और सी से नहीं करते, सिर्फ आप स्पेस से भी उसके ऊपर हमले कर रहे होते हैं। साइबर स्पेस के हमले तो हर वक्त ही जारी रहते हैं। स्पेस से आपकी सर्वेलेंस जो है वो हो रही होती है और पता नहीं अमेरिका ने स्पेस के अंदर अपने कौन कौन से वेपन जो है वो भेज दिए होंगे। तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल इस एक्सरसाइज के अंदर 5 किस्म की डोमेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं: लैंड, एयर, सी, स्पेस और साइबर स्पेस। इससे एक और बात का भी पता चलता है कि कल को अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है, आपसे मुराद किसी भी कंट्री के ऊपर, तो इन 5 एरिया से होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ आपके ऊपर लैंड से हमला होगा, एयर से हमला होगा, सी से हमला होगा, आपके ऊपर स्पेस से भी हमले किए जाएंगे। साइबर स्पेस के जो हमले होते हैं वो तो हर वक्त ही जारी रहते हैं। ये एक्सरसाइज ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के अंदर कंडक्ट की जा रही है। इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका के 6400 पर्सनल शामिल हैं और इजराइल की तरफ से सिर्फ 1100 पर्सनल शामिल हैं, यानी कि अमेरिका की तरफ से ज्यादा फौजी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी शामिल हैं, इन्फेंट्री फोर्सेस भी शामिल हैं, लाइव फायर ड्रिल्स जो है वो की जाएंगी। 142 टोटल जहाज जो है वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 100 जहाज अमेरिका की तरफ से शामिल किया गया है और सिर्फ 42 जहाज जो है वो इजराइल के शामिल किए गए हैं। 1,80,000 पाउंड का लाइव म्यूनिशन जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। हाई मार्स इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। MLRS इसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की आर्टिलरीज जो है वो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल की जाएंगी। आप कह लेंगे एक पूरी की पूरी जंग जो है वो इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं। अब इसका आप जो भी मतलब निकालना चाहें वो आपके ऊपर है, लेकिन ये एक पूरी की पूरी जंग जो है एक छोटे स्केल के ऊपर इजराइल और अमेरिका मिलकर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि उनके अंदर B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल है, F-35 लाइटनिंग शामिल है, F-15E स्ट्राइक ईगल्स हैं, F-16s हैं, FA-18 सुपर हॉर्नेट्स हैं, AC-130 गनशिप्स हैं। अब AC-130 गनशिप का इस्तेमाल करना, इसका आप क्या मतलब लेंगे? KC-46 पेगासस टैंकर्स
राइफल्स हैं, MH-60 सी हॉक्स हैं, बहुत बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके बाद AH-64 अपाचीज हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग यानी कि एवैक्स जहाज हैं। उसके बाद अमेरिकन एयरफोर्स का RC-135 रिकॉनेसेंस प्लेन, ये जो स्निफर डॉग प्लेन है जिसको मैं स्निफर डॉग बोलता हूँ, ये हर वक्त अपने एडवर्सरी के रेडार्स का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको जो है वो स्निफ करता रहता है, देखता रहता है कि आपका दुश्मन जो है वो रेडार्स किस किस्म के इस्तेमाल कर रहा है। फिर EA-18 ग्राउलर्स हैं, आपको पता है कि ये कितना जबरदस्त जहाज है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर पहली दफा अमेरिकन एयरफोर्स ने अपना E-11 जहाज जो है वो इसको इस्तेमाल किया है। ये अमेरिकन एयरफोर्स के लिए भी एक नया जहाज है और इसको भी इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात कर ली जाए अगर नेवी की, तो इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 12 वेसल्स जो हैं वो दोनों नेशंस की तरफ से इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनमें से मैं आपको एक का बता सकता हूं कि इनमें से एक जो है वो अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। तो आप कह लें कि एक फुल स्केल इन्वेजन वॉर जो है ना वो ये दोनों कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं। अब किसके ऊपर इन्होंने ये हमला करना है ये आपका अपना गैस है। इजराइल की जो सार फैमिली की कॉर्वेट्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स इजराइल की जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि इतनी फायर पावर इन्होंने किस मुल्क के ऊपर जाके इस्तेमाल करनी है। इजराइल की तरफ से F-35, F-16, F-15, AH-64 हेलीकॉप्टर्स, 707 टैंकर्स, गल्फ स्ट्रीम सर्वेलेंस जेट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अब अमेरिका की सेंटकॉम ने इस एक्सरसाइज के बारे में बताया कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम मैरीटाइम एयर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे, जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल जो है उसको टेस्ट किया जाएगा, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू जो है उसके ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स जो है उनको सिमुलेट किया जाएगा, सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, एयर इंटरडिक्शंस कंडक्ट की जाएंगी यानी कि किस तरह से दुश्मन के एरिया के अंदर जाके जो है वो आपने स्ट्राइक करनी है, स्ट्राइक कोऑर्डिनेशंस जो है वो की जाएंगी यानी कि दोनों मिलके जो है वो स्ट्राइक किस तरह से करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको किस तरह से बेहतर बनाएंगे, सैटेलाइट नेविगेशन किस तरह से इस्तेमाल करनी है दोनों ममालिक ने एक दूसरे की, कम्युनिकेशंस किस तरह से एक दूसरे की इस्तेमाल करनी है, मिसाइल वार्निंग अगर आपको मिलती है तब आपने किस तरह से जो है वो बिहेव करना है, अपनी फोर्सेस को अलाइन करना है। तो ये सारे काम जो है वो इस एक एक्सरसाइज के अंदर जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि ये एक पूरी फुल फ्लेज वॉर जो है ये दोनों मुल्क मिलकर लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं? सेंटकॉम इस एक्सरसाइज में शामिल है। तो आप ये सेंटकॉम का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका नक्शा देख लें। इसमें जितने भी मुल्क हैं इजराइल और अमेरिका उनसे मिलकर लड़ सकते हैं। ये आपकी अपनी सोच है आगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।